तो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज निपटा चुके हैं। अब करते हैं इस पार्ट के, इस चैप्टर के 2 नंबर के प्रश्न। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर आपका हार्ड बनकर आता है तो आपको ये प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, करते हैं किस तरह से किया जाएगा। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। मतलब हल करना है और आपको x के मान निकालने हैं। अगर आपको कुछ याद हो तो ये आपको सर्वसमीका देखने के लिए मिल रही है। क्या सर्वसमीका होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। होता है या नहीं होता है? जी होता है। अब अगर आपको एक मैं फैक्टर करके दिखा दूं तो ये फैक्टर अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे? दो के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 3 आ जाए। दो के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें प्लस करके 3 आ जाए। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पढ़ना है कि इसके ऐसे फैक्टर। अब इसके क्या फैक्टर होंगे? तो भैया यही तो लिखे हैं, यही तो इसके फैक्टर होंगे। मतलब इसके ऐसे फैक्टर जो यहाँ हैं उनको घटाने पर 2b आ जाए। अब घटाने पर किस तरह से? मतलब ये 2 नंबर जो है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिखे जा सकते हैं ना। जी हाँ, ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो क्या देखने के लिए मिलेगा घटाने पर? तो बनेगा a माइनस बी माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी। माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, माइनस बी माइनस 2b आ जाएगा। जबकि 2b कैसा आ रहा है? प्लस आ रहा है। मतलब आपको यहाँ माइनस पहले ना रखकर बाद में रखना होगा। कुछ इस प्रकार से रखना होगा a माइनस बी। तो देखते हैं a प्लस बी ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस बी। माइनस ए है प्लस ए है कट जाएगा, बी बन जाता है 2b। मतलब जहां आपको 2b देखने के लिए मिला है वहां आप उसकी जगह क्या रख सकते हैं? ए बी प्लस ए बी माइनस, इस तरह से रख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2b की जगह आपको देखने के लिए मिलेगा a प्लस बी ए माइनस बी। एक्स ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। इसकी जगह भी आप इसी को रख लेंगे अगली लाइन में, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये जो एक्स है इसके अंदर गुणा की जाती है तो बन जाएगा, अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि दोनों को घटाने पर लिखा है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बनेगा ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस इसका फॉर्मूला खोल देंगे, बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0। अब आपको 2 नंबर यहाँ देखने के लिए मिले हैं। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, 2 बार x था, 1 बार बचेगा और यहाँ a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बचेगा। इसी प्रकार आपको यहाँ a माइनस बी और a माइनस बी एक जैसा दिख रहा होगा तो a माइनस बी आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा करके इस तरह से रख लेंगे। माइनस ए बी कॉमन ले लेंगे a माइनस बी और यहाँ पर ये ब्रैकेट आप एज इट इज़ उतार देंगे। x प्लस ए प्लस बी कैसे आया है? एज इट इज़ देखते हैं। यहाँ से a माइनस बी कॉमन चला गया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से a माइनस बी बाहर चला गया तो a प्लस बी बचेगा बराबर 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है ना। जी हाँ सेम है, यहाँ तक का ब्रैकेट। तो x a प्लस बी कॉमन आ गया है, यहाँ पर बचा है दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ए माइनस बी। क्या बचा है? a माइनस बी बराबर आ जाएगा 0। यदि करके आप मान निकाल देंगे, यदि आप इस वाले नंबर को 0 के बराबर रखते हैं तो मिलेगा x प्लस ए प्लस बी बराबर 0। पूरे a प्लस बी को आप उधर भेज देंगे तो मिलेगा x बराबर माइनस ए प्लस बी। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि इस माइनस को यहाँ भी भेज दे, यहाँ भी भेज दे, मतलब माइनस ए माइनस बी आपका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा, हम एक बार इस पूरे नंबर को 0 के बराबर रखते हैं तो क्या देखने के लिए मिलता है? चेक करेंगे। यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, यदि x माइनस ए माइनस बी बराबर 0
तो ये जो a माइनस बी है ये माइनस है, उधर जाकर प्लस बन जाएगा, x बराबर a माइनस बी बचेगा। और यही आपके आंसर होंगे। थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन 2-3 बार क्वेश्चन को करके देखेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न आपने एमसीक्यूज में किया है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को अपने हाथ से करके देखेंगे। कर लिया जी? कर लिया। करते हैं शुरू इस प्रश्न को, देखते हैं किस प्रकार किया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1x प्लस m+5 दिया हुआ है और कहा गया है कि मूल वास्तविक और बराबर हैं। भाई वाह, क्या दिया हुआ है? वास्तविक और बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इस समीकरण को सॉल्व करके, इस समीकरण को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी आप तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर जब इसकी आप तुलना करते हैं तो आपको a का मान देखने के लिए मिलेगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। b का मान x छोड़ दीजिए, बाकी सब होगा 2m माइनस 1, इसके अंदर गुणा भी करा सकते हैं। c का मान आपको देखने के लिए मिलेगा, c का मान होगा m+5। अब समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, इस चीज को लिख लेंगे। जब समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 देखने के लिए मिलता है, क्योंकि विविध कर इस कंडीशन में 0 हो जाता है। b का मान आपको देखने के लिए मिलेगा 2m माइनस 1। क्या लिखा हुआ है? 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 ऐसे ही रहेगा। a का मान 1 है और c का मान 4 है। c का मान कितना है? 4 है। नहीं, c का मान m+5 है। ये रहा c का मान m+5 बराबर कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर जब इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला जाएगा तो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा, m-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इस 4 की 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 बनेगा, उसकी m में गुणा करेंगे तो 4m बनेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 पंजे 20 बन जाएगा बराबर 0। यहाँ आप इसका फॉर्मूला खोल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2m माइनस 4m ऐसे ही रहेगा। ये 20 इधर प्लस है, माइनस है तो उधर जाकर प्लस बन जाएगा। इस 4 की जब आप अंदर गुणा कराएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा 4m स्क्वायर। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1 जार 4, और 4 की 2 में कराएंगे तो 4 2 जार 8m, माइनस 4m ऐसे ही रहेगा बराबर 20 बन जाएगा। 4m स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 4m स्क्वायर, ये 4 इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस बन जाएगा, माइनस के 8m है और माइनस के 4m है, माइनस के 12m बन जाएंगे। अब ये 4 आप उधर नहीं लेकर जाएंगे, इस 20 को ही वापस इधर लाएंगे जो हम उधर ले गए थे, तो प्लस के 4 है, 20 इधर आकर माइनस 20 होगा बराबर 0। इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखने के लिए मिलता है माइनस 4m माइनस 16 बराबर 0। 4 से 4 से 4 से पूरी समीकरण कट रही है तो 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलता है? देखने के लिए मिलेगा m स्क्वायर, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, 4 तिया 12, 3m बन जाएगा, 4 चौक 16, 4 बन जाएगा बराबर 0। मैंने इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए कहा था, लेकिन आप करना छोड़कर देखना शुरू कर चुके हैं। चलो अब वीडियो पॉज करो यहीं और आप इसके फैक्टर करके दिखाइए, इसके फैक्टर करके दिखाइए, जल्दी कीजिएगा, जल्दी जल्दी करो भाई, बैठे हो अभी तक यहीं, आप कीजिए जल्दी। चलो करते हैं। m स्क्वायर माइनस
4 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 3 आ जाए, तो 4 1 जा 4 होते हैं, 4 एकम 4 होते हैं, 4 की 1 से गुणा कराएंगे, m बाहर लिखेंगे, -4 ऐसे ही रहेगा बराबर 0, m के अंदर गुणा करा देंगे तो बनता है 4m, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर माइनस का प्लस बन जाएगा, m -4 बराबर 0। यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ m बचेगा, -4 बचेगा, इन दोनों में से +1 कॉमन ले लेंगे, m बचेगा, -4 बचेगा बराबर 0। m -4 यहाँ है, m -4 यहाँ है, तो m -4 कॉमन आ जाएगा, m +1 बचेगा, m +1 बचेगा बराबर 0 आ जाएगा। एक बार यदि करके आप मान निकाल देंगे, m -4 बराबर 0 होगा तो ये उधर जाकर प्लस बन जाएगा, मतलब m का मान 4 आएगा। फिर दूसरा यदि करके आप मान निकाल देंगे, m +1 बराबर 0 बनेगा, 1 उधर जाकर माइनस बन जाएगा, m का मान -1 बनेगा। इस प्रकार से m के आपको दो मान देखने के लिए मिलते हैं, एक 4 होगा और एक -1 होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे करेंगे अच्छी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MI*। इसको आप बना लीजिए और इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से आपको करनी है। प्रश्न दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब यहाँ कुछ चीजें दी गई है। पूर्णांक मतलब पूरा नंबर, पूर्णांक मतलब होता है पूरा नंबर, और पूरा नंबर होता है 1 2 3, मतलब कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। धनात्मक का है तो इसका मतलब ये प्लस होने चाहिए, ये प्लस होने चाहिए। क्रमागत कहा है तो इसका मतलब एक के बाद एक होना चाहिए, मतलब अगर 2 आया है तो अगला नंबर 3 होना चाहिए, 5 आया है तो अगला नंबर 6 होना चाहिए, 11 आया है तो अगला नंबर 12 होना चाहिए। ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है। तो चलिए करते हैं प्रश्न को हल और देखते हैं किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले आप मान लेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है। क्रमागत नंबर क्या होते हैं, जब हम 2 रखेंगे तो उससे अगला नंबर 3 आएगा। 2 से 3 अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा, 2 में 1 जोड़ने के बाद। 2 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, 3, मतलब अगला नंबर हमेशा क्या होता है, क्रमागत होता है। +1 कर देंगे तो अब हमें कहा गया है कि वर्गों का योग, क्या कहा गया है, वर्गों का योग कितना दिया हुआ है यार, 365। अब वर्ग क्या होता है, घात 2, मतलब x की घात 2 लगा देनी है और x+1 की घात 2 लगा देनी है। योग का मतलब होता है प्लस, बराबर बन जाएगा 365। इसका आप होल स्क्वायर खोल देंगे सर्व समीका लगाकर, a+b की होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इसमें ax है और b की जगह आप 1 रखेंगे, ये वाला x² ऐसे ही रहेगा, यह बनेगा x² + 1 + 2x बराबर बन जाएगा 365। x² एक ये रहा तो बन जाएगा 2x² + 2x आप ऐसे ही रख लेंगे, +1 यहाँ पहले से ही है, 365 इधर आकर बन जाएगा -365 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ 2x² रहेगा प्लस 2x ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो 365 में से 1 जाने के बाद 364 बनेगा बराबर 0। 2 से पूरी समीकरण कट रही है तो आप लिख देंगे 2 से भाग करने पर। जब आप 2 से भाग करेंगे तो देखने के लिए मिलता है x², 2 से कट जाएगा x बनेगा, 2 × 2 1 बचेगा, 2 × 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। 182 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने के बाद 1 आ जाए, 182 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने के बाद 1 आ जाए, ये आपको करना होगा। तो इसको फैक्टर को करने के लिए आपको क्या करना होगा, जरा मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो सबसे पहले आप 2 नंबर पकड़िए और मल्टीप्लाई करने के बाद उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। मतलब हम अगर 15 15 की गुणा करा दें,
15 15 की गुणा करा दे, भले ही अंतर एक नहीं आ रहा है वो बाद की बात है, अगर 15 15 की गुणा करा देंगे तो 225 आ जाएगा। हमें 182 लाना है, मतलब ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे, 15 तो 15 ही रहने देंगे, 14 से गुणा करा देंगे, घटाने के बाद 1 बन जाएगा ना, और 15 से 14 की गुणा कराई है तो नंबर भी कम हो जाएगा। 5 चौक 20 बनेगा, 20 में 0 आती है, यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। जब आप 14 गुणा 14 की गुणा कराते हैं तो 14 14 की गुणा कराने के बाद 196 आता है, जबकि यहाँ 182, मतलब अभी भी ज़्यादा है। तो आपको 14 ऐसे ही रखना है और 13 से गुणा करा देनी है। अब एक बार चेक करेंगे, 3 चौक 12, 12 का 2 मतलब आ सकता है। तो अब पूरी गुणा कराएंगे, 13 चौक 52, 52 का होगा 2, हासिल लगेगा 5, 13 एकम 13 और 5 बन जाता है 18। लो जी आ गया है। मतलब ये फैक्टर आपके हैं और बड़ा नंबर पहले रखना है, छोटा नंबर बाद में रखना है। यहाँ पर आप रख देंगे 14 माइनस 13, x बाहर माइनस 182 बराबर 0। इस x के अंदर गुणा कराएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब आपको आगे इसके फैक्टर कंप्लीट करने होंगे और देखते हैं क्या होगा। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ हमने x कॉमन लिया, यहाँ हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ हमारे पास बचेगा x प्लस 14। कैसे बचेगा, x बाहर आया है, यहाँ x प्लस 14 बना है, क्योंकि 2 बार x था, एक बार बाहर चला गया, एक बार बचेगा, यहाँ x था वो बाहर चला गया तो 14 बचेगा। इन दोनों में क्योंकि हमें यहाँ x बचा हुआ मिला है तो यहाँ से x बचाना है, 13 को बाहर निकाल देंगे, माइनस 13 आ जाएगा कॉमन, ये ब्रैकेट आप ऐसे ही रख देंगे, x प्लस 14 बराबर बन जाएगा 0। अब x प्लस 14 दोनों में एक जैसा है तो उसको कॉमन ले लिया जाएगा, x माइनस 13 बचेगा, वही 0 आ जाएगा। यदि करके आप मान निकाल देंगे x प्लस 14 बराबर 0, ये इधर जाकर माइनस बन जाएगा, x बराबर माइनस 14। एक आंसर आपका ये होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आंसर ये, क्योंकि मान माइनस आया है और हमें प्रश्न में पहले ही कहा गया है कि धनात्मक है, प्लस है, ये तो ऋणात्मक आ गया। तो इस मान को आप छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे छोड़ने पर। क्यों छोड़ने पर, आप इसका रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक है, क्योंकि माइनस 14 धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं है, जबकि हमें धनात्मक कहा गया है। तो अब इसको इसके बराबर रख लेंगे, यदि करके मान निकाल लेंगे, बनेगा x माइनस 13 बराबर 0, तो 13 उधर जाकर प्लस बन जाएगा, x का मान आ जाएगा 13, मतलब एक संख्या तो आपकी आ गई है 13। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अभीष्ट संख्या, क्या लिख देंगे, अभीष्ट संख्या, मतलब जो क्वेश्चन में आपकी आनी है वो वाली संख्या। x का मान तो आया है 13, तो x प्लस 1 का मान कितना बन जाएगा, 13 प्लस 1, मतलब दूसरी संख्या x प्लस 1 का मान आ जाएगा 14। और इस प्रकार से एक संख्या 13 होगी और एक संख्या 14 होगी। इसी प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों अब करते हैं प्रश्न नंबर 12। दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब हमें दो संख्या ऐसी निकालनी है। चलो जरा सा आइडिया दे देते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन करना होगा। अगर मैं कहूँ कि मेरी दो जेब है, एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये है, इन दोनों जेबों में मिलाकर मेरे पास 30 रुपये हैं। इन दोनों में मिलाकर कितने हैं, 30 रुपये। अब मुझसे कहा गया है कि आप दोनों जेब को नहीं निकाल कर देखेंगे किस में कितने हैं। हाँ, एक का ऑप्शन दे दिया गया, इस वाली जेब में आपके पास 20 रुपये हैं, तो बताइए इस वाली जेब में आपके पास कितने रुपए होंगे या मेरे पास कितने रुपए होंगे। तो आप तुरंत कह देंगे 10 होंगे। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 40 रुपये हैं और इस जेब में मेरे पास 25 रुपये हैं, तो आप तुरंत कह देंगे कि इस वाली जेब में 15 रुपये हैं। कैसे पता कर रहे हैं, मतलब एक
टोटल संख्या अगर आपको पता हो और कोई एक संख्या पता चल जाए तो टोटल में से आप एक संख्या को माइनस कर देंगे, दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से हम इस प्रश्न को करने वाले हैं। हम सबसे पहले मान लेंगे, माना एक संख्या, दो संख्या कही है ना, दो में से हम एक मान लेंगे, माना एक संख्या कि जी इसमें दोनों नहीं मान सकते क्या? एक संख्या को x मान लेंगे, दूसरी संख्या को y मान लेंगे? नहीं, क्योंकि हमें यहाँ द्विघात समीकरण बनानी है, वो एक चर में ही बनानी होगी। तो एक चर में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक संख्या को ही मानेंगे। तो दूसरी संख्या, योगफल बता दीजिए, या दूसरी संख्या डायरेक्ट लिख लीजिए। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बता दीजिए जरा क्या होगी। मैंने बताया था टोटल तो आपको पता है ना, तो टोटल में से पहली संख्या माइनस कर दीजिए, क्या बन जाएगा? 27 माइनस x, ये आपकी दूसरी संख्या होगी। क्या होगी आपकी? ये दूसरी संख्या होगी। अब इनका उसने कहा है गुणनफल। क्या कहा है? गुणनफल। कितना कहा है गुणनफल? 182। अब दो संख्या है, उनको गुणा करने के बाद ही तो आएगा ना, x गुणा 27 माइनस एक्स। क्या इस तरह से ही रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। जी हाँ, इसी तरह से रखा जाएगा। इसकी गुणा जब यहाँ कराई जाएगी तो बनेगा 27x माइनस एक्स में कराई जाएगी तो बनेगा x स्क्वायर बराबर 182। अब इसको भी उधर ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, इसको ही प्लस करना होगा। बनेगा x स्क्वायर, 27 उधर जाकर बन जाएगा माइनस 27x, और 182 यहीं रखा हुआ था, 182 बराबर बन जाएगा 0। अब 182 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ने के बाद 27 आ जाए। अभी किए थे पिछले ही क्वेश्चन में, 14 और 13 की अगर गुणा करा दी जाए तो गुणा करने के बाद 182 आता है, और दोनों को जोड़ने के बाद 27 आ जाएगा। तो इस 27 की जगह आप क्या लिख लेंगे? ये दोनों नंबर जोड़कर लिख देंगे, बड़ा नंबर पहले। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बनेगा 14 प्लस 13, एक्स बाहर लिखा जाएगा, प्लस 182 बराबर 0 बनेगा। इस एक्स के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो बनता है माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0 होगा। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 14, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, और ये ब्रैकेट आप ऐसे ही रख देंगे बराबर 0 के। अब आपको आगे इसको सॉल्व करना होगा, देखते हैं किस प्रकार से आगे सॉल्व किया जाएगा। कर लेते हैं आगे सॉल्व। x माइनस 14 यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 13। क्या कॉमन बचेगा? x माइनस 13, और x माइनस 13 बचता है बराबर 0 आ जाएगा। यदि करके आप इसके मान निकाल देंगे, यदि x माइनस 14 बराबर 0 हो तो ये उधर जाकर प्लस बन जाएगा, x बराबर बनेगा 14। एक आंसर तो आपका ये आ गया है। यदि करके आप दूसरा मान निकाल देंगे, ये x माइनस 13 बराबर 0 है तो 13 उधर जाकर प्लस बन जाएगा, x बराबर 13। इस प्रकार से आप दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 13 और 14 को जरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182, और यही हमारी संख्या होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न। वैसे प्रश्न तो बहुत सारे अभी इस चैप्टर के अंदर बचे हुए हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी टाइप के प्रश्न को इस चैप्टर के आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर 5303 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और किसी भी टाइप के प्रश्न को पूछ सकते हैं। या तो आपको तभी उस प्रश्न का आंसर भेज दिया जाएगा, या एक वीडियो बनाकर आपका नाम मेंशन कर कर वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, जिससे उस प्रश्न को आप भी देख सकते हैं और आप और जो बच्चे हैं वो भी इस प्रश्न को देख सकते हैं। करते हैं, प्रश्न क्या दिया हुआ है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ये जो दिया गया है ये बराबर नहीं है, कटा हुआ है मतलब।
निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और समीकरण कुछ इस प्रकार दी गई है कि 1/x माइनस 1/x-2 बराबर 3 के होगा, बराबर 3 के होगा। और इस समीकरण को हल करना है, मतलब x और x का मान निकालना है। यहाँ एक कंडीशन दी गई है कि x का मान 0 और 2 के बराबर नहीं होगा, मतलब 0 और 2 नहीं आएगा और कुछ भी आ सकता है। अब सबसे पहले आप इस समीकरण का एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखने के लिए हमें मिलता है x-2, x से x कट जाएगा, बचेगा x-2, उसकी गुणा इधर होगी तो लिख देंगे x-2, बीच में माइनस ऐसे ही रहेगा। x-2 से x-2 कट जाएगा, बचेगा x, उस x की गुणा 1 में कराई जाएगी और यहाँ बनेगा x बराबर आ जाएगा 3। माइनस x है प्लस x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -2, क्योंकि ये इधर भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा और बनेगा 3x x-2। इस 3x की अंदर गुणा कराई जाएगी, बनेगा 2 इज इक्वल टू 2 की x में 3x की x में करेंगे तो बनेगा 3x²। और यहाँ -2 3 6x, इस -2 को इधर उठा कर ले आएंगे तो प्लस बन जाएगा, बनेगा 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब आपको इस 2 की इस 3 से गुणा करनी होगी और 3 दूनी बन जाएगा 6। इस 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 6 ही आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। या तो 7 आता है या फिर 5 आता है, 6 नहीं आता है। तो वाह, यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र लगाने का नंबर आ गया है। सबसे पहले आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाने के लिए इसकी तुलना करा देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। जब इसकी तुलना कराई जाएगी तो तुलना कराने पर हमें देखने के लिए मिलता है a का मान 3, b का मान -6 और c का मान b का मान -6 और c का मान 2। क्या कहता है श्रीधराचार्य सूत्र? ये कहता है, लिख देंगे यहाँ, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या कहता है श्रीधराचार्य सूत्र? वो कहता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपोन में आ जाएगा 2a। रख देंगे, b का मान है -6, माइनस वहाँ पहले से ही है तो -6 प्लस माइनस √b का मान अगेन -6 रख देंगे, की घात 2 बन जाएगी। 4 गुणा a का मान 3 बन जाएगा, ये रहा, और c का मान 2 बन जाएगा, ये रहा। अपोन में आ जाता है 2 इंटू a का मान 3 है, जो कि हमने यहाँ रख दिया है। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 6 रहेगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस रखेंगे, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24 बनेगा। बटे में आ जाएगा 2 तिया 6। इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड, सुधर जाओ बच्चों, सुधर जाओ, क्योंकि ये 6 प्लस माइनस में रखा हुआ है तो 6 से 6 नहीं कटेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। करते हैं आगे। 36 में से 24 जाने के बाद 12 बचता है, प्लस माइनस √12 बनेगा, बटे में 6 आ जाएगा। इस 12 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 4। क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 4। 4 जो है वो √ से बाहर आ जाएगा, चलो लिख देते हैं x प्लस माइनस √4, जिसको हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 का जोड़ा बन गया है तो वो बाहर निकल जाएगा, अपोन में 6 रहेगा। यहाँ देखने के लिए मिलता है कुछ इस प्रकार से, 6 प्लस माइनस 2 बाहर निकल गया है, √ में 3 रहेगा, बटे में 6 आ जाएगा। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया जाएगा, 2 से 3 बार कटेगा, प्लस माइनस √3 रहेगा, बटे में 6 बनेगा। इस 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो कुछ इस प्रकार हमें देखने के लिए मिलता है
3 प्लस माइनस √3/3। अब यहाँ x के मान लिखने की बारी आ गई। एक बार भी इसमें प्लस ले लेंगे, x प्लस √3/2, और दूसरी बार माइनस ले लेंगे, x माइनस √3/2। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आने की संभावना है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी किसी भी क्वेश्चन को करने में अगर आती है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर इस नंबर पर क्वेश्चन की पिक भेज दीजिए या टाइप कर भेज दीजिए। हम आपको जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, या एक वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करा दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना उनकी रहती है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक बात आपको बता दी जाती है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन आप वीडियो नहीं देखते हैं। कुछ वो लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारी हिम्मत बढ़ेगी। हम आगे और इसी तरह से सभी प्रकार के क्वेश्चन या और सब्जेक्ट भी फिर पढ़ाने की हिम्मत कर पाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।